इन लोगों पर कभी विश्वास ना करें, चाहे कितनी ही गहरी दोस्ती क्यों ना हो, लेकिन ये 3 लक्षण वाले लोग धोखा जरूर देते हैं। मित्रों, एक दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी आकाश में थे। तब माता लक्ष्मी पृथ्वी की तरफ देखती है और कहती है कि पृथ्वी लोग कितना स्वार्थी बन गया है, कि लोग अपने फायदे के लिए धोखा देने से डर ही नहीं रहे हैं। किस पे भरोसा करे, किस पे नहीं। ऐसे में कौन अपना है और कौन पराया, कौन कब धोखा दे दे। आज के समय में यह समझना बहुत ही कठिन है। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, सही कह रही हो आप। अब मां लक्ष्मी बोली, ऐसे में जो लोग धोखा देते हैं उनकी पहचान कैसे करे और उनसे कैसे बचे। आखिर धोखेबाज इंसान के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। फिर भगवान विष्णु मां लक्ष्मी से कहे, सही कह रही हो आप। नहीं तो कोई व्यक्ति खराब समय में किसी को धोखा दे देता है तो उस इंसान का जिंदगी एक पल में बर्बाद हो जाएगी। त्रिया चरित्र करने वाले लोग कौन होते हैं? तब माता लक्ष्मी ने कही, हे प्रभु, ऐसी कौन सी 3 लक्षण है धोखेबाज लोगों का जो हर एक इंसान को जरूर पता लेना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, मैं आपको धोखा देने वाले लोगों की 3 लक्षण एक कहानी के जरिए बताता हूँ। आप बस कहानी को ध्यान से पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता। तो चलिए, आप लोगों का समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए और चलते हैं जीवन की एक सच्ची कहानी की तरफ। इसके अलावा हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उनके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे, उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह इतना गरीब था कि परिवार के लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। वहीं दूसरी ओर इनका बड़ा भाई भी गरीब था और बड़े भाई का जो पत्नी थी वह बहुत ही ज्यादा स्वार्थी, लालची और चालाक थी। मित्रों, बड़े भाई की जो पत्नी थी उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना हम अपने घर द्वार को बेचकर प्रदेश चले जाएं। तब वह अपने पति को यह सभी बात बताती है और उनसे ऐसा करने को कहती है कि आप साथ में अपने छोटे भाई के हिस्से का भी जमीन उसे बिना बताए ही बेच दीजिए और उसी रात को हम लोग प्रदेश चले जाएंगे और वहीं जाकर अपना व्यवसाय शुरू कर लेंगे, जिससे हमारा गरीबी खत्म हो जाएगा। उसका पति ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसकी पत्नी ने उससे कही थी, जिस वजह से उसका जो छोटा भाई था वो और भी ज्यादा गरीब हो गया। अब उसके पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं बचा जहां वो रह सके। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और वो धन कमाने की इच्छा लेकर प्रदेश को चल पड़ा और उसने जरूरत की कुछ चीज अपने साथ में रख ली। चलते चलते जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक कुआं नजर आया। कुएं को देखकर उसे प्यास भी लगने लगी और जब कुएं में उसने झांक कर देखा तो उसे पानी तो नहीं नजर आया, लेकिन शेर, बंदर, सांप और एक स्त्री दिखाई दी। ऊपर से एक मनुष्य को झांकते हुए देखकर शेर बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। कृपा करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच लो। कई दिनों से मैं इस कुएं में पड़ा हूँ, मुझे निकालकर मुझ पर यह एहसान कर दो। मित्रों, शेर की प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, शेर, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो जो मैं तुम्हें कुएं से बाहर निकाल दूं? अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो क्या तुम मुझे मारकर खा नहीं जाओगे? तुम एक हिंसक पशु हो और हमेशा से ही मेरे शत्रु हो। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तब शेर बोला, अरे भले आदमी, मैं खुद मुसीबत में हूँ, मैं आपको भला क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? आप तो मुझसे बेवजह ही डर रहे हो। मित्रों, कहानी में आगे जानते हैं, लेकिन उससे पहले हे भगवान विष्णु, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी लिखे, उनके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे, उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। मित्रों, शेर की बार बार प्रार्थना करने पर उस गरीब ब्राह्मण को उस पर दया आ गया और सोचने लगा, आखिर परोपकार ही पुण्य का काम हो। शेर बोला, हे भाई, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और सदा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। फिर ब्राह्मण ने सोच विचार करने के बाद कुएं में रस्सी डालकर शेर को कुएं से निकाल दिया। कुएं से बाहर निकालने के बाद शेर ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और बोला, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं पहाड़ के उस पार रहता हूँ। आप पर कभी भी मुसीबत आ जाए तो आप मेरे पास चले आना। मुझसे जितनी हो सकेगी मैं आपका मदद अवश्य करूंगा। मित्रों, इसके बाद कुएं के अंदर से एक बंदर की आवाज आती है। बंदर कहता है, ओ भले आदमी, मुझे भी कुएं से बाहर खींच लो, मैं भी आपका सदा आभारी रहूंगा। मित्रों, ब्राह्मण ने रस्सी डालकर बंदर को भी कुएं से निकाल दिया। फिर बंदर ने भी उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं उसे पहाड़ी के पीछे एक बगीचे में रहता हूँ। आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आप मेरे पास चले आए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। इतना कहकर बंदर भी वहीं खड़ा हो गया। तभी कुएं के अंदर से सांप ने आवाज लगाई, हे ब्राह्मण देवता, जिस तरह से आपने शेर और बंदर को निकाला है, मुझे भी निकालकर मुझ में पर भी एक उपकार कर दो। तब ब्राह्मण बोला, ना बाबा ना, तुम तो एक सांप हो, कहीं मुझे काट लिया तो? सांप बोला, अरे भाई, कैसी बातें करते हो? क्या कोई अपने मददगार को कभी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच सकता है? ब्राह्मण बोला, अरे सांप, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। सांप ने ब्राह्मण से बहुत विनती की, देखिए, आप मुझे निकाल दीजिए, मैं आपको नहीं काटूंगा। फिर ब्राह्मण ने सहानुभूति दिखाते हुए सांप को भी कुएं से बाहर निकाल ली। सांप भी ब्राह्मण का खूब धन्यवाद किया और कहा, भाई, अगर आपको कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो आप मुझे याद कर लें, मैं उसी क्षण आपके पास आकर आपकी सहायता करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है,
ऐसा समय आएगा तो मैं तुम्हें जरूर याद करूं। और तभी कुएं के अंदर से एक स्त्री की आवाज आती। वह स्त्री कहती है, अरे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल लो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ब्राह्मण उस स्त्री को भी निकालने के लिए कुएं में रस्सी डालता है। तभी सांप ने कहा, आप इस स्त्री की सहायता मत करो, ये आपके बिरादरी का जरूर है पर बहुत ही नीच स्त्री है। बंदर और शेर ने भी सांप के बातों का समर्थन किया कि देखो भाई, अगर इस स्त्री की मदद करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। ये स्त्री बड़ी ही नीच है, जो इसकी मदद करेगा ये उसी की जड़ काटती है। इतना कहकर शेर, बंदर और सांप ब्राह्मण से विदा लेकर चले गए। उनके जाने के बाद वह स्त्री गिड़गिड़ाकर बोली, अरे भाई, तुमने शेर, बंदर और सांप की तो जान बचा ली, मेरी भी जान बचा लो, मैं तो आपके बिरादरी का हूं। तब भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं। तब ब्राह्मण बोला, हे स्त्री, तुम्हारी निंदा तो यह जानवर भी कर रहे हैं, इससे लगता है कि तुम एक मक्कार स्त्री हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। वह स्त्री बोली, अरे भाई, आप उन जानवरों की बातों में ना आओ और मेरी मदद करो। मित्रों, तब भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं। वह स्त्री बहुत रोई, चिल्लाई और गिड़गिड़ाई तो ब्राह्मण को उस पर दया आ गया। फिर ब्राह्मण ने सोचा, चलो निकाल देते हैं, और ब्राह्मण ने उस स्त्री को भी कुएं से बाहर निकाल दिया। फिर वह स्त्री ब्राह्मण को बहुत बहुत धन्यवाद दी और बोली, हे बंधु, आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। तब ब्राह्मण कहता है, अरे बहन, इसमें उपकार जैसी क्या बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है, लेकिन तुम कौन हो? तब वह स्त्री ब्राह्मण को अपना परिचय देती है। मैं एक सुनार की पत्नी हूँ जो पास ही के शहर रतन नगर में था। अगर कभी भी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मेरे घर जरूर पधारना। और इतना कहकर वह स्त्री भी चली गई। उस स्त्री के जाने के बाद ब्राह्मण पानी की तलाश में जंगल में आगे की ओर बढ़ा और फिर काफी देर तक चलने के बाद एक नगर में पहुंचा। वह शहर में पहुंच तो गया, लेकिन अब उसे नौकरी की तलाश थी। ब्राह्मण एक क्षेत्र की दुकान पर पहुंचा और सेठ से कहा कि आप मुझे कोई काम दे सकते, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपका काम कर। तब सेठ कहता है, माफ करना, मेरे पास अभी कोई खाली जगह नहीं, कोई दूसरा दरवाजा देखो। फिर ब्राह्मण निराश होकर सेठ के यहाँ से लौटकर चला गया। उसके बाद ब्राह्मण ने नौकरी के लिए खूब दौड़ धूप की, लेकिन उसकी तकदीर ने उसका साथ ही नहीं दिया। तब ब्राह्मण सोचने लगा कि अब मैं अपने बीवी बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। मुझ जैसे बदनसीब के लिए अब आत्महत्या करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इस तरह से हताश होकर ब्राह्मण आत्महत्या करने को सोचने लगा, लेकिन तभी उसे शेर, बंदर, सांप और स्त्री के वचनों की याद आई और उसने सोचा, क्यों ना एक बार इन्हें भी आजमा कर देख लिया जाए, शायद यह मेरी कुछ मदद कर सकें। मित्रों, फिर ब्राह्मण ने आत्महत्या के विचार को त्याग कर सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया और पेड़ से तोड़कर मीठे मीठे फल भी खिलाया। और बंदर ने कहा, आपका जब भी मन करे आप मेरे घर चले आना, मेरे घर का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। फिर ब्राह्मण ने बंदर से कहा, स्वागत तो बाद में भी होगा बंदर भाई, लेकिन पहले मैं वन के राजा शेर से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? तब बंदर कहता है, हाँ, क्यों नहीं, आप पहाड़ी के नीचे चले जाओ, पहाड़ी के उस पार आपको सबसे पहले वनराज का ही गुफा मिलेगा। बंदर के इतना कहते ही ब्राह्मण वहां से चला गया और शेर की गुफा के पास पहुंचा। और जब ब्राह्मण शेर के पास पहुंचा तो शेर खुशी से उसका स्वागत करने के लिए आगे आया और बोला, आपको यहाँ आते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मित्र, बोलो मैं आपका क्या सेवा करूं? तब ब्राह्मण कहता है, हे भाई, मैं बहुत गरीब हूं, अगर मुझे कहीं से कुछ धन मिल जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊंगा, वरना मेरे लिए खुदकुशी करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। फिर शेर ने कहा, इतने निराश ना हो मित्र, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आता हूं। और इतना कहकर शेर अपने गुफा में चला गया। जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में सोने का सुंदर रत्न जड़ित हार था और शेर ने वह हार ब्राह्मण को देते हुए बोला, लो मित्र, इस हार को बेचकर आपको अच्छे पैसे मिल जाएं, जिससे आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तभी शेर से वो हार लेकर ब्राह्मण ने उसे धन्यवाद किया और कहा कि सचमुच तुमने अपना वचन निभाया। इतना कहकर ब्राह्मण ने हार उठाया और शेर को विदा किया और वहां से लौट पड़ा। वापस लौटते हुए ब्राह्मण का मन खुशी से फूला नहीं समा रहा। आखिरकार उसकी यात्रा सफल हो गई। ब्राह्मण सोच रहा था कि इस हार को अच्छे दामों में बेचकर मैं घर लौट जाऊंगा, मुझे वापस घर आया देखकर मेरी बीवी और बच्चे बहुत खुश होंगे, हार की बिक्री से खूब धन मिले, अब हम सुख से दिन बिताएंगे। ब्राह्मण सोचता हुआ चला जा रहा था। मित्रों, फिर वो सोचने लगा कि आखिर मैं इस हार को बेचूं तो कहाँ बेचूं। अचानक से उन्हें उस स्त्री की याद आई जिसे उसने कुएं से निकाला था। मैंने उसकी जान बचाई थी, वो इस मामले में मेरी सहायता जरूर करेगी। मित्रों, फिर ब्राह्मण ने उस स्त्री की मदद लेने का निश्चय किया और रतन नगर पहुंचकर सीधा स्त्री के घर पहुंच गया। स्त्री ने जब उस ब्राह्मण को देखा तो वह खुशी से झूम उठी, कहने लगी, कैसे आना हुआ? फिर ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूं। तो स्त्री कहती है, हाँ
कहिए, मैं आपके किस काम आ सकती हूँ? ब्राह्मण बोला, बहन, मेरे पास एक हार है, मैं चाहता हूँ तुम उसे अच्छे दामों में अपने पति से कहकर इस हार को बिकवा। इतना कहकर ब्राह्मण ने अपनी जेब से हार निकालकर उसे स्त्री के हाथ में थमा दिया। फिर उस स्त्री ने ब्राह्मण से वह हार लेकर के अपने पति को दिया, और जब उसके पति ने उस हार को देखा तो वह सोचने लगा कि यह हार इसके पास कहाँ से आया। यह हार तो राजकुमार का है जो शिकार पर जाने के बाद आज तक वापस नहीं लौटा, और यह हार तो मैंने खुद ही राजकुमार को बनाकर दिया था। अब वह सोनार सोचने लगा और अपने पत्नी से बोला कि यह हार तुम्हें कहाँ से मिली? तब भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं। तब उसके पत्नी ने कहा कि यह हार मुझे उसी ब्राह्मण ने लाकर दिया जिसने मेरी जान बचाई थी, और मुझसे बोले कि मैं इस हार को आपके द्वारा अच्छे दामों में बिकवा दूं। और तभी सोनार को राजा की कही गई बात याद आता है, और वो अपनी पत्नी से कहता है कि राजा ने इस बात की घोषणा कर रखी है कि जो कोई मेरे पुत्र का पता बताएगा मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। और तभी स्त्री के मन में राजा द्वारा घोषित इनाम का लोभ जाग उठा, और फिर स्त्री बोली, आप यह सभी बात राजा को बता दो। तब उसका पति उससे कहा कि लेकिन उस ब्राह्मण ने तो तुम्हारी जान बचाई थी, तुम उसके साथ ऐसा करने को कैसे सोच सकती हो? स्त्री बोली, आज के समय में कौन किसी और के बारे में इतना सोचता है? आप इन सभी बातों पर ध्यान ना देकर सीधा इस हार को लेकर राजा के दरबार में चले जाइए। जरा सोचिए कि जब इस हार को आप राजा को दीजिएगा तो राजा आपसे खुश होकर आपको मुंह मांगी इनाम दे देंगे, और हम उसके मदद से कोई अच्छा सा व्यापार भी चला सकते हैं। और इसी तरह स्त्री अपने पति के मन में भी इनाम के प्रति लालच जगा देती है, और फिर स्त्री अपने पति से कहती है कि मैं इस ब्राह्मण को खाना बनाकर खिलाती हूँ और अपने बातों में फंसा कर रखती हूँ, तब तक आप राज दरबार में राजा को यह हार देकर आइए। अगले ही पल उस सोनार ने ब्राह्मण को अपनापन जताते हुए बोला, हे ब्राह्मण भाई, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस बारे में मैं किसी अच्छे जौहरी से राय लेना उचित समझता हूं ताकि तुम्हें अच्छे पैसे मिल सके। इतना कहकर सुनार वह हार लेकर अपनी जेब में रख लिया और राजमहल जाने के लिए तैयार होने लगा, और उससे कहा कि तुम कुछ देर यहीं ठहर कर आराम करो, तब तक मैं जौहरी से मिलकर आता हूँ। ब्राह्मण बोला, ठीक है मित्र, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तब भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं। ब्राह्मण के इतना कहते ही सुनार घर से चला गया और सीधा राजदरबार में पहुंचा और राजा को प्रणाम करते हुए, हे महाराज, मैं आपसे एक विशेष काम से मिलने आया हूँ। फिर राजा बोले, क्या बात है? तब सुनार राजा को हार सौंपते हुए बोल, यह वही हार है जो मैंने राजकुमार के लिए खुद अपने हाथों से बनाया था। एक आदमी इसे बेचने की नीयत से मेरे पास आया है। आज मैं उस आदमी को अपने घर पर बैठा करा। हार को देखते ही राजा पहचान गया कि जरूर वही मेरे बेटे का हत्यारा हो। राजा क्रोध में आग बबूला हो गया और कहने लगा, कौन है वो शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या की और उसका यह हार चुराया? तब सुनार कहता है कि महाराज, वो एक गरीब ब्राह्मण है, वो अभी मेरे घर पर ही बैठा है। राजा गुस्से से सेनापति को आदेश देते हुए बोला कि सुनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत पकड़ कर लाओ। मित्रों, सेनापति तुरंत कुछ सैनिकों को अपने साथ ले जाकर सुनार के घर से उस ब्राह्मण को पकड़ लिया और राज दरबार में पेश कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि यह दरिंदा हमारे राजकुमार का कातिल है, इसे तुरंत कारावास में डाल दिया जाए। राजा के सिपाहियों ने उस ब्राह्मण को ले जाकर कारावास में डाल दिया। जब सैनिक जाने लगा तो ब्राह्मण बोला, आखिर मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया जा रहा है? मैं तो निर्दोष हूँ। तब सिपाही लोग बोले, अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की है तो राजकुमार का हार तुम्हारे पास कैसे आया? जिसे तुम सुनार के द्वारा अच्छी कीमतों पर बेचना चाहते थे, वह हार उसी सुनार ने राजकुमार को बनाकर दिया था। अब तुम पकड़ में आ गए, तुम अब नहीं बच सकते हो। कुछ दिन बाद महाराज तुम्हें फांसी की सजा दे देंगे। और इतना कहकर सैनिक वहां से चला गया। मित्रों, सैनिकों के जाने के बाद ब्राह्मण सोचने लगी, स्त्री ने तो मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है, अब मैं क्या करूं? इस नगर में तो मेरा कोई मददगार भी नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। ब्राह्मण सोचने लगा, अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? मित्रों, तभी अचानक ब्राह्मण को उस सांप की बात याद आई और तब उसने सांप को याद किया। सांप उसके सामने प्रकट हो गया और कहने लगा, अरे मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। राजा ने मुझे जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया है और मुझे एक ऐसे अपराध की सजा सुना दी जो मैंने किया ही नहीं। तब सांप कहता है, ऐसा क्यों? ब्राह्मण ने शेर से हार प्राप्त करने से लेकर गिरफ्तार होने तक का सारा किस्सा उस सांप को सुना डाला। बोला, हे मित्र, अब तो मुझे बचा लो। तुमने मुझसे कहा था कि मुसीबत के समय तुम मेरे काम आओगे, अब तो मेरी जान पर बनाई है, मेरे लिए इससे बड़ी मुसीबत और क्या होगी? तब सांप कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस नीच स्त्री की सहायता मत करो, वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकती। सांप उस ब्राह्मण को समझाते हुए कहता है, जो धन का अत्यंत लालची हो, पूर्व का बैरी हो, अनेक स्त्री पुरुषों में मन लगाने वाला हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, इनसे चाहे कितनी ही गहरी यारी क्यों ना हो, लेकिन ये 3 लक्षण वाले लोग हमेशा धोखा देते। इन पर कभी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। सांप ने बोला, यदि आपने मुझे याद किया है तो मैं आपकी सहायता अवश्य करूं। और कहाँ मुझे एक उपाय सूझा है, मैं चुपके से महारानी के कमरे में जाकर उन्हें डस लेता हूं और तब मेरे जहर से महारानी बेहोश हो जाएगी। फिर चाहे कोई कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, लेकिन महारानी किसी से भी होश में नहीं आ सकती और मेरे जहर का असर तब तक रहेगा जब तक आप अपने हाथों से उसके माथे को नहीं छुएंगे। लेकिन आप जैसे ही महारानी
रानी के माथे को छुओगे तभी वो होश में आ जाएगी और राजा खुश होकर आपको छोड़ देगा, क्योंकि राजा अपने जान से भी ज्यादा रानी से प्यार करता है। वह उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। मित्रों, फिर सांप जेल की कोठरी से निकल करके रानी के कक्ष में पहुंचकर उसे डस लिया और रानी उसी वक्त चिल्ला पड़ी कि तभी सांप खिड़की के रास्ते से चला गया और इधर महारानी कक्ष में चीखती हुई बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर राजा के सारे नौकर, सेवक, सेविकाएं महारानी के गिरते ही उनका आवाज सुनकर के महारानी की मदद करने के लिए भाग खड़े हो, और जब यह सभी उनके कक्ष में पहुंचे तो रानी ने बताया कि मुझे एक सांप ने काट लिया है। मित्रों, फिर सेवक ने तुरंत राजा को सुचित्र सूचित किया कि रानी को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और महारानी बेहोश हो गई है, जल्दी ही उनके उपचार की व्यवस्था कीजिए। राजा ने तुरंत एक सेवक को बुलाकर उसे राजवैद्य को बुलाने का आज्ञा दिया और राजा ने राजवैद्य से कहा कि वैद्यराज, मेरी रानी को बचा लीजिए, इन्हें किसी सांप ने डस लिया है। यदि मेरी रानी को कुछ हुआ तो मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकता। मित्रों, वैद्यराज ने रानी का निरीक्षण किया और साथ में उनको कई तरह की औषधियां भी दी, लेकिन उनकी बेहोशी नहीं टूटी। तब वैद्यराज ने निराश होकर महाराज से कहा कि महारानी जी का उपचार अब मुझसे संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिस सांप ने इन्हें डसा है वह बहुत ही जहरीला है, इन पर मेरी कोई औषधि काम नहीं कर रही। तब वैद्यराज ने महाराज को दिलासा देते हुए कहा, निराश मत होइए, अभी भी वक्त है, आप किसी अन्य वैद्य हकीम को बुलवा लीजिए, शायद उनके पास ऐसी कोई दवा हो जिसे रानी ठीक हो जाए। मित्रों, अगले ही पल राजा ने महामंत्री को आदेश दिया। फिर महामंत्री फौरन ही पूरे राज्य में घोषणा करवा दिया कि जो भी महारानी का उपचार करके उन्हें ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा के आदेश का ऐलान होते ही कई वैद्य हकीम महारानी का उपचार करने के लिए आए और उन्हें तरह तरह की औषधियां भी दी, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। महारानी की बेहोशी वैसी की वैसी ही बनी रही और अंत में तरह तरह की औषधियां देकर थक जाने के बाद सभी के सभी वैद्य लज्जित होकर यह कहकर लौट पड़े कि अब तो भगवान ही महारानी को बचा सकते हैं। वैद्य हकीम का निराशापूर्ण उत्तर सुनकर राजा का दिल टूट गया और फिर वे मन ही मन में सोचने लगे कि भगवान महारानी पर यह कैसी आफत आ गई। मित्र, उधर जेल की कोठरी में कैद ब्राह्मण ने राजा का ऐलान सुना तो उसने पहरेदार से कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं महारानी को ठीक कर सकता हूँ। तब पहरेदार कहता है, अरे ब्राह्मण, जब अच्छी अच्छी वैद्य हकीम भी उन्हें ठीक नहीं कर पाए तो तुम भला एक हत्यारे होकर उन्हें क्या ठीक करोगे। फिर ब्राह्मण ने पहरेदार से विनती की, आप एक बार मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं सच कहता हूँ, मैं रानी को बचा लूंगा। उसके बाद पहरेदार ने शीघ्र ही यह खबर राजा को। फिर राजा ने तुरंत पहरेदार के द्वारा ब्राह्मण को जेल से बाहर बुलाया और कहा, हे ब्राह्मण, मैंने सुना कि तुम मेरी रानी को जीवित कर सकते हो, लेकिन अगर तुम मेरी रानी को जीवित नहीं कर सके तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मुझे मंजूर है। मित्रों, ब्राह्मण के बार बार विश्वास दिलाने पर राजा ने ब्राह्मण को रानी के कक्ष में पहुंचा दिया। फिर ब्राह्मण ने आस्था से अपना हाथ महारानी के माथे पर रखा और अगले ही पल महारानी बिस्तर पर से उठ बैठी। उनके बदन का नीलापन गायब हो गया और चेहरा भी बिल्कुल पहले की तरह ही चमकने लगा। तब राजा ने कहा, महारानी, आप इस ब्राह्मण की कृपा से जीवित हुई हैं। महाराज ने रानी के जीवित होने की खुशी में ब्राह्मण को क्षमा कर दिया और उससे उसकी असलियत पूछी तो ब्राह्मण ने सारी बात स्पष्ट रूप से महाराज को बताया। तब महाराज ने ब्राह्मण को खूब सारे पुरस्कार देकर उसे राज दरबार से विदा किया और उस स्त्री के साथ उसके पति जो सुंदर था उन दोनों को बुलवाकर जेल में डलवा दिया। मित्रों, इसीलिए कहते हैं कि जो धन का अत्यंत लालची हो, पूर्व का बैरी हो, अनेक स्त्री पुरुषों में मन लगाने वाला हो, उन लोगों पर कभी विश्वास न करें, यह जीवन में कभी भी धोखा दे सकते हैं। ये कहानी कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी, जय श्री राम।